सो हे गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लिखा था कि मैं उस पेंडुलम के वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो मैंने ट्यूटोरियल तैयार किया है, ये एज अ बिगिनर ट्यूटोरियल है। अगर आपने ब्लेंडर कभी यूज़ नहीं किया तो भी आप इसे देख के उस पेंडुलम एनिमेशन को कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, जैसे कि आपने रिस्पॉन्स दिया मेरे पिछले वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। तो पेंडुलम की डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा ब्लेंडर के बारे में। जैसे कि अब मिडल माउस क्लिक करके अगर आप कर्सर को मूव करेंगे तो ये ऐसे मूवमेंट होगा, और अगर शिफ्ट दबा के अगर आप कर्सर को मूव करेंगे तो ये ऐसे मूवमेंट होगा। अगर अगर ऐसे करते करते अगर आप कहीं खो जाए तो अगर ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए और नंबर पैड पे पीरियड नाम की की होगी, इसे प्रेस करके आप वापस आ सकते हो। एक मिनट। ओके, सो पेंडुलम की डिज़ाइन स्टार्ट करते, इसलिए हमें सारे ऑब्जेक्ट डिलीट करने होंगे। तो अब मैं बहुत शॉर्टकट की बताऊंगा, जैसे कि आप इसे फॉलो करें। तो प्रेस ए, जैसे कि सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। एक्स, डिलीट। देन हमें एक सर्कल ऐड करना है जिसे एक्सट्रूड करके हम एक पेंडुलम का रॉड बना सकते हैं। तो शिफ्ट ए किए अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो शिफ्ट ए, सर्कल। देन अगर हमें इसे एक्सट्रूड करना है तो हमें ऑब्जेक्ट मोड में नहीं होगा, हमें एडिट मोड में जाना पड़ेगा। तो एडिट मोड में जाने के लिए की है टैब। तो टैब दबाने के बाद अगर हम ई प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। तो हमें जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करना है, तो एक जेड दबाने के बाद ही जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड होगा। तो 30 मीटर, अब हमें 30 मीटर तक एक्सट्रूड करना है तो 30 मीटर हो जाएगा। अब हमें इस पॉइंट को पिवट पॉइंट बनाना है और यहाँ पे इसे रोटेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्सर है इसे हमें यहाँ लाना होगा कि अगर हम रोटेट करेंगे तो ये ऐसे घूमने लगेगा। तो कर्सर को लाने के लिए की है शिफ्ट प्लस एस। ये बहुत कर्सर के ऑप्शन आ जाएंगे, तो कर्सर टू सेलेक्टेड करना है हमें। अब वापस में ऑब्जेक्ट मोड में आना है, टैब। अब ऑब्जेक्ट में जाके सेट टू ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब रोटेट की है आर, आर दबाएंगे तो ये ऐसे घूमने लगेगा। ओके, वापस में नॉर्मल पोजीशन। अगर आप कहीं गलत हो जाए तो कंट्रोल जेड दबा के आप वापस आ सकते हो। अब हम वापस एडिट मोड में जाएंगे, टैब। अब हमें इसे स्लिम करना होगा, ये बहुत मोटा रॉड बन चुका है, इसलिए सेलेक्ट ऑल करने के लिए ए दबाई। अब स्लिम करना है तो स्केल की है एस, बट हमें इसे बहुत प्रिसीजन से स्केल करना है, इसलिए एल प्लस एस दबाएंगे तो ये ऐसे स्लिम होगा। और ये बहुत फास्ट होगा, तो हमें शिफ्ट दबा के स्केल करना हो। शिफ्ट दबा के ऊपर नीचे करिए जिससे कि बहुत अच्छा स्लिम होगा। ओके, ये बहुत स्लिम हो चुका है। अब हमें पेंडुलम का स्फीयर ऐड करना है, तो हमारा 3D कर्सर यहाँ है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो ये वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, हमें इसे वापस नीचे लाना होगा। तो इसलिए शॉर्टकट किए शिफ्ट प्लस सी, वापस यहाँ पे आ गया। इसे डिससेलेक्ट कर देते और हमें अब स्फीयर ऐड करना है। तो स्फीयर ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस ए, हमें आइको स्फीयर ऐड करना है। जूम करते हैं। अब ये सब डिवीज़न 3 पे रखना है, आपका 2 पे होगा तो 3 पे रख दीजिए। ओके, अब हमें इसे साइड में एक टोरस ऐड करना होगा, जैसे कि यहाँ आ जाएगा। तो अगेन शिफ्ट प्लस ए, टोरस, इसे नीचे कर देते। हमें इसे स्केल करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, तो स्केल की शॉर्टकट की एस, थोड़ा बड़ा कर देते। ओके, हमें इसे अंदर से स्लिम करना है तो अल्ट प्लस एस। ओके, अब हमें इसे यहाँ पे लाना है, तो एक्स एक्सिस पे लाने के लिए हमें इसे आर दबाते, तो ये रोटेट होने लगा। एक्स एक्सिस पे लाना है इसलिए एक्स दबा के। अभी बहुत फास्ट होगा तो आप कंट्रोल दबा के भी कर सकते हो। पीरियड की, और ये हमारा पेंडुलम
तैयार हो चुका है। अगर आप अब R दबा के Y दबाएंगे तो ऐसे घूमने लगेगा। अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए हमें इसे वर्टिकल स्प्लिट में डिवाइड करना होगा कि हमें इसे ग्राफ एडिटर लाना होगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, वर्टिकल स्प्लिट, ओके। अब हमें इस ऑप्शन पे जाना है एडिटर टाइप, यहाँ पे ग्राफ एडिटर, इसे जूम आउट कर दीजिए, सॉरी। अब हमें इसे रोटेट फंक्शन में डालना है, इसलिए फंक्शन की बहुत सारे फंक्शन है, इसलिए हम इस मोड में आके आई दबाएंगे तो ये बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। तो ये हमें इसे रोटेट में डालना है। यहाँ पे बहुत सारे एक्स यूलर रोटेशन, वाई यूलर रोटेशन और जेड यूलर रोटेशन आ जाएंगे। हमें इसे वाई एक्सिस पे रोटेट करना है, तो बाकी सारे डिलीट कर दो। डिलीट की किए एक्स, डिलीट डिलीट। अब आपका सच्ची में घूम रहा है कि आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा क्रॉस का मार्क आएगा, तो आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि ये हो रहा है। कंट्रोल जेड, नॉर्मल पोजीशन। अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो एनिमेट के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना मत भूलिए, यहाँ पे आके एन दबाए, ये बहुत सारे टैब आ जाएंगे। तो हमें एक मॉडिफायर ऐड करना होगा, मॉडिफायर, ऐड मॉडिफायर बिल्ड इन फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट का एक फंक्शन डाल देगा। और अभी आप अगर स्पेस दबाएंगे तो इसे रैंडमली घूमने लगेगा। तो हमें इसे स्लो करना है, तो इसे नॉर्मल पोजीशन रहिए और हमें फेज मल्टीप्लायर को कम करना होगा। तो इसे ऑलमोस्ट 0.1 पे ला दीजिए और एम्पलीट्यूड को भी ऑलमोस्ट 0.3 पे ला दीजिए, तो इसे स्लोली घूमने लगेगा। अब ये एनिमेशन 30 fps पे, जैसे कि आप देख 25 fps पे। अगर हमें इसे स्मूथ करना है तो हमें रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे 60 fps करना होगा। ये फ्रेम रेट 60 fps। अब इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, तो हमें फेज मल्टीप्लायर को डिवाइड बाय 2 करना होगा, ओके। अब एकदम स्मूथ हो चुका है, ओके। अब हम इसे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ देंगे व्यू पोर्ट के लिए, तो रेंडर में भी काम आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ का एक टैब होगा, तो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ न्यू, हम इसे नाम दे देंगे स्फीयर, ओके। और व्यू पोर्ट में जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले कलर, ये आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके रेंडर में नहीं आएगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड में दिखने के लिए आपको काम आएगा, इसे आप रख सकते हो। और ये सबको लग गया है, पर हमें सिर्फ स्फीयर को चाहिए। तो स्फीयर को लाने के लिए क्या करें, एडिट मोड में जाए और इसे स्फीयर पर कर्सर लगे और एल कर दीजिए, तो ये स्फीयर को ही प्रॉपर्टी लग जाएगी। और हमें और एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन होगा, प्लस पे लाइए न्यू, और यहाँ पे रॉड को लाइए। और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल आई कर देंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा और ये असाइन। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज लग चुकी है, ये अलग अलग हो चुका है, क्योंकि स्फीयर को ही इमिशन मॉडल लेना है, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो मटेरियल असाइन हो चुके हैं। अब हमें बहुत सारे पेंडुलम ऐड करने हैं एनिमेट करने के लिए। तो पेंडुलम को सेलेक्ट कर दीजिए, Shift+D, तो ये पेंडुलम डुप्लीकेट हो जाएगा। हमें 5 मीटर्स दूर रखना है, इसलिए Y दबाइए, जिससे कि Y एक्सिस पे ही डुप्लीकेट होगा, और कीबोर्ड पे 5 दबाइए, 5। अगर हमें ये एक्शन रिपीट करनी है तो Shift+R, जैसे कि बहुत सारे पेंडुलम ऐड हो जाएंगे। 10 पेंडुलम, आप बहुत सारे पेंडुलम ऐड कर सकते हो, पर आपका ये रेंडर टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए 10 पेंडुलम। अगर आप अब प्ले दबाएंगे तो ऐसे एनिमेट कर देगा। अब हमें स्नेक की तरह एनिमेट करना है, तो एक आइडिया है, ये जो लास्ट वाला पेंडुलम है इसकी वैल्यू ऐसे रखने दो,
नेक्स्ट वाला पेंडुलम सेलेक्ट करो, इसकी फेज मल्टीप्लायर वैल्यू 0.50, तो इसे हम 0.051 कर देंगे। इसकी वैल्यू 0.052 कर देंगे। इसकी वैल्यू 0.053 कर देंगे। इसके 0.054 5 6 7 8 and 9। एंड अगर अब स्पेस बार दबाएंगे तो ये एनिमेट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ये कुछ फ्रेम्स के बाद पॉज होते जा रहा है, तो हमें फ्रेम ढूंढनी है कि ये एक लूप कब ख़त्म करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए कि ये वेव्स आ जाएंगी। बाय द वे कंट्रोल स्पेस दबाइए इसे जूम करने के लिए, तो ये बहुत सारी वेव्स आ जाएंगी। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऐसे वेव, ये अगली बार कब आ रही है। ऑलमोस्ट अगर आपने 10 पेंडुलम ऐड किए तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें हमारा जो फ्रेम का बार है वो ऑलमोस्ट इधर लाना है। सिक्स टू एट फोर पे आ जाएगा। कंट्रोल स्पेस बार जूम आउट कर दीजिए और इसे थोड़ा ऊपर कर दीजिए और प्लेबैक पे जाइए, सेट एंड फ्रेम। अगर आप अब प्ले दबाएंगे तो एकदम ये लूप में एनिमेशन चला जाएगा, बिल्कुल एंड तक ऐसे एनिमेट होता ही रहेगा जब तक कि ऐसे रुक ना जाए। ओके, तो हमारा एनिमेशन पूरा हो चुका है। अब हमें इसे मटेरियल असाइन करने हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव दिखेगा। तो हमारा ग्राफ एडिटर का काम हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक, जॉइन एरियाज, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। अब हमें रेंडर में काम करना होगा। ये हमारा व्यू पोर्ट था, ये हमारा व्यू पोर्ट शेडिंग था। तो हमें रेंडर में काम करना है, तो हमें रेंडर में जाना होगा। रेंडर में जाने के लिए शॉर्टकट की वे जेड दबाइए और रेंडर में आ जाएगा। अब हमें स्पीयर सेलेक्ट करना है, इस स्पीयर में ही जाए आप, ये आप याद रखें। स्पीयर में जाके सरफेस में जाके इसे इमिशन करना है, तो सारे को ये लग जाएगा। अब स्ट्रेंथ आप ऑलमोस्ट 4 रख सकते हो। अभी आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, तो आप रेंडर सेटिंग में जाओ और ब्लूम ऑन कर दो, जैसे कि चमकने लगेगा। फिर से मटेरियल सेटिंग में जाओ और एक ये हमें एक येलो सा कलर देना है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से भी आप दे सकते हो, पर एक शॉर्टकट भी है, कन्वर्टर में जाके ब्लैक बॉडी कर दो, जैसे कि टेम्परेचर वाला कलर हो जाएगा। तो हमें ऑलमोस्ट टेम्परेचर रखना है, ये केल्विन में टेम्परेचर है, इसलिए हमें इसे रखना है 2200। तो ये वार्म सा कलर हो जाएगा। अब हमें रॉड को सेलेक्ट करना है। रॉड को हम ग्लॉसी देंगे, जैसे कि हम लाइट ऐड करेंगे तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो अट्रैक्टिव दिखेगा। इसकी रफनेस थोड़ी सी हम कम कर देंगे, ऑलमोस्ट यहाँ तक। या अब आपको ये बाद में पता चलेगा कि कैसा दिख रहा है। तो हमें एक प्लेन ऐड करना है, जैसे कि एक रिफ्लेक्शन दिखे। तो प्लेन ऐड करने के लिए Shift+A, मेश प्लेन, इसे एस दबा के स्केल कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। और ये अंदर जा रहा है, इसलिए हमें इसे नीचे लाना था। तो प्लेन को सेलेक्ट कर दीजिए, जी दबाइए, जेड दबाइए और माउस को नीचे कर दीजिए, जैसे कि नीचे आ जाएगा। ज़्यादा नीचे मत कीजिए, उससे क्या होगा कि रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपको इस प्लेन को इधर मूव करना है तो फिर से जी दबाइए, वाई दबाइए और इसे ऐसे मूव कर दीजिए। अब हमें प्लेन में
मटेरियल डालना होगा न्यू, इसे भी हम ग्लॉसी कर देंगे। अब हमें रिफ्लेक्शन कुछ दिखेगा नहीं, तो रिफ्लेक्शन लाने के लिए फिर से रेंडर सेटिंग में जाए और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन ऑन कर दीजिए। अब हमें फिर से मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ग्राउंड, इसे हम ग्राउंड प्लेन नाम दे देंगे। इसकी रफनेस थोड़ी सी कम कर दो, देखिए अच्छा दिखेगा रिफ्लेक्शन। और अगर आप अब प्ले करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हो रहा है हमारा एनिमेशन। अब हमें इसका थोड़ा सा कलर डाउन कर देंगे हम, जैसे कि रिफ्लेक्शन अच्छा दिखेगा। या आप वैल्यू चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन में आप ट्रेस प्रिसीजन को बढ़ा दीजिए और हाफ ट्रेस को अनलिंक कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है। अब हमें एक लाइट सोर्स ऐड करना होगा, तो Shift+A दबाइए, लाइट स्पॉटलाइट। अब हमें इसे इधर लाना है तो G दबाइए, Z दबाइए, ये ऊपर आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ लाना है तो फिर से G दबाइए, Y, क्योंकि ये Y एक्सिस पे है तो Y दबाइए, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इसे रोटेट करना है तो R दबाइए, X दबाइए और कंट्रोल दबा के इसे स्मूथली यहाँ पे कर दीजिए। ओके। अब हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, क्योंकि लाइट का इफेक्ट कुछ दिख नहीं रहा। इसकी स्ट्रेंथ 10,000 वाट कर दीजिए। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, फिर भी हमें और बढ़ाना है। 20,000 वाट कर दीजिए, थोड़ा सा दिखने लगा है। 30,000 वाट कर दीजिए, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा दीजिए, ऑलमोस्ट 90 तक साइज रख दीजिए। ऑलमोस्ट 90 तक साइज़ रख दीजिए। अब हमें इसे अच्छा दिखने के लिए क्या करना होगा कि वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाके कलर को डाउन कर दीजिए और वॉल्यूम में जाके एक वॉल्यूम ऐड करना है कि वॉल्यूम स्कैटर। देन ये ब्लैक हो जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, तो हमें इसे इस डेंसिटी को 0.01 पे रखना है। यही देखिए, ये फॉगी इफेक्ट आ जाएगा। इससे क्या होगा, और अगर हम आप प्ले दबाएंगे तो ये एनिमेशन ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा। अब आप इसे अपने हिसाब से इस रॉड को अपनी रफनेस कितनी रखनी है, ये क्या रखनी है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़ा चढ़ा के आप इसे देख सकते हो कि चेंज हो रहा है। अब हमें फाइनल काम है कि कैमरा ऐड करना है, क्योंकि हमें इसे रेंडर करना है तो एक कैमरा ऐड करना होगा। तो पहले आप अपना व्यू सेट कर लीजिए। व्यू सेट करने के बाद Shift+A दबाइए, कैमरा एक ऐड हो जाएगा। अब अपना व्यू सेट कर लो, और व्यू अगर ये हमें यही व्यू चाहिए तो व्यू सेट करने के बाद Ctrl+Alt+0, इसी व्यू पे कैमरा लॉक हो जाएगा। फिर भी अगर आपको चेंज करना है तो ये फोकल लेंथ एडजस्ट कर लो।
ओके, सब पेंडुलम कैमरे में आ रहे क्या आप देख लो। ओके, अगर इस कैमरा को आपको मूव करना है तो जी, और किस एक्सिस पे मूव करना है आप देख लो। जेड एक्सिस पे मूव करना है तो जेड एक्सिस पे मूव होगा जेड दबाने के बाद। वाई पे मूव करना है तो वाई पे मूव होगा वाई दबाने के बाद। एक्स पे दबाना है, एक्स पे मूव करना है तो एक्स दबाने के बाद मूव होगा। हमें यही डिफ़ॉल्ट पोजीशन चाहिए। तो ये दबा होने के बाद अब अगर आपको देखना है कि ये कैसा रेंडर होगा तो 0 दबाइए, और बाद में देख लीजिए कि आप ईवी में ही हो, क्योंकि साइकिल में रहेगा तो बहुत देर लगेगी रेंडर होने को। और रेंडर में जाइए, रेंडर इमेज कर दीजिए। ये देखिए आपका रेंडर अच्छी तरह से हो चुका है। फॉगी इफेक्ट भी आ चुका है, ग्लास इफेक्ट भी आ चुका है। और अगर आपको इसको वीडियो में डालना है, ये हमारा वॉलपेपर हो चुका था। अगर आपको इसको वीडियो में डालना है तो एक आउटपुट सेटिंग है, आउटपुट सेटिंग, या आउटपुट आपको किस फोल्डर में चाहिए वो सेट कर लो। ब्लेंडर प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट, देन फाइल फॉर्मेट FFmpeg एमपेग वीडियो। इनकोडिंग पे जाके इसे MPEG-4, आउटपुट क्वालिटी हाई क्वालिटी। ये होने के बाद रेंडर, रेंडर एनिमेशन, ये दबाने के बाद आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत देर लेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 6000 फ्रेम्स प्लस है, इसलिए बहुत टाइम लेगा। तो ये रहा गाइस, फाइनल रेंडर होने के बाद आपका एनिमेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। सो दैट इज़ अप फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।